दोस्तों, चंद्रयान-2 के बारे में आज पूरी दुनिया जानती है। ये भारत का दूसरा मून मिशन है। वैसे तो नासा मून पर जाने वाला पहला स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन अपोलो मिशन के बाद न जाने ऐसा क्या हो गया कि नासा कभी चांद पर नहीं गया। आखिर क्यों सबसे पहले मून पर जाने वाली संस्था 1972 के बाद मून पर फिर से कभी नहीं गई? माइकल साला, जो अमेरिका के स्पेस एक्सपर्ट है, कहते हैं कि 1969 में अपोलो मिशन के दौरान जब एस्ट्रोनॉट्स ने मून पर लैंड किया तो उनके रेडियो पर एक अजीब सा 2 मिनट का गैप आया। Neil, this is Houston, radio check, over. Columbia, this is Houston, over. उन 2 मिनट में वहाँ क्या हुआ और उन एस्ट्रोनॉट्स ने क्या देखा, ये किसी को नहीं पता। नासा के साइंटिस्ट के अनुसार कई रेडियो ऑपरेटर्स ने इन गतिविधियों को सुना था, लेकिन इसे खुफिया रखा गया और पब्लिक के सामने कभी नहीं लाया गया। There was a very strange 2-minute gap in radio transmissions, and what happened during those 2 minutes has been subject to a lot of controversy. माइकल का कहना है कि एस्ट्रोनॉट्स ने चांद पर रहस्यमय चीजें देखी थी, जिनमें 3 स्पेसशिप भी शामिल थे। एस्ट्रोनॉट्स को पृथ्वी से संपर्क करने के लिए जो रेडियो चैनल्स दिए जाते हैं, उनमें से एक मेडिकल चैनल भी होता है, जो सिर्फ इमरजेंसी के समय ही यूज किया जा सकता है। माइकल का मानना है कि एस्ट्रोनॉट्स ने इन चैनलों के जरिए नासा को वहां की एलियन गतिविधियों के बारे में बताया था, जो दूसरे रेडियो चैनल पे नहीं सुनाए गए। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब आप एस्ट्रोनॉट्स के मून से वापस आने के बाद की फुटेज को अगर देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि मून पर जाने वाले पहले इंसान जिसको खुशी होनी चाहिए थी, बल्कि वो खुशी मनाने के बजाय सर झुका के बैठे हैं, जैसे कि वो किसी बात से निराश हो, मानो उन्हें चांद पर कुछ ऐसा दिखा हो जो वो दुनिया को बताना नहीं चाहते थे या बता नहीं सकते थे। कोई एलियन या कोई स्पेसशिप या कुछ और। I believe that what this country set out to do was something that was going to be done sooner or later. It's a beginning of a new age. USSR, जो कि 15 देशों की एक कम्युनिटी थी, जिनमें से एक अमेरिका भी था। जब वो लोग फिर से मून पर जाने की बात कर रहे थे, लेकिन तभी नासा ने फिर से चांद पर जाने से इनकार कर दिया था। इस सक्सेसफुल मिशन के बाद नासा क्यों चांद पर वापस नहीं गया? क्यों 1972 के अपोलो मिशन के बाद नासा कभी मून पर रिटर्न नहीं गया? यूएफओ राइटर और एडिटर लैंस स्टीफन का कहना है कि नासा के चांद पर वापस न जाने की वजह वहां रहने वाली उन्नत सभ्यता है, जो कि मून के अंधेरे हिस्से की सतह के नीचे रहते हैं। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि चांद पर एलियंस है तो आज तक दिखाई क्यों नहीं दिए, तो मून के ऑर्बिटर ने कई ऐसी तस्वीरें भी ली है जिन्हें देखकर एलियंस होने का शक और भी मजबूत होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, यह पहाड़ जैसी इमारत चांद पर होना कोई मामूली बात नहीं, क्योंकि ये कोई आम पहाड़ नहीं है। इसका आकार एक पिरामिड की तरह है, जो चारों कोनों से एकदम सटीक है, जैसे कि उसकी परछाई में आप देख सकते हैं। तो आखिर ये पिरामिड चांद पे कैसे आया? साथ में अब आप जिस फुटेज को देख रहे हैं, उसमें एक टनल जैसा कोई कंस्ट्रक्शन दिखाई दे रहा है, मानो ये कोई माइनिंग का काम चल रहा हो। उसके साथ ही आपको एक लाइन दिख रही होगी, जो कि इस टनल से दूसरे टनल की तरफ जा रही है। इन दोनों टनल्स को देख के मानो ऐसा लगता है कि चांद के सतह के नीचे कोई कंस्ट्रक्शन का काम चालू है। इन सारी चीजों को देख के मानो ऐसा ही लगता है कि कोई तो चांद पे है जो इन सब चीजों को बना रहा है। कई रिसर्चर्स का कहना है कि मून की सतह के नीचे एलियन बेस है। दोस्तों, नासा के समेत और भी कई देशों के ऑर्बिटर्स चांद पे गए हैं, लेकिन उन्होंने जो भी तस्वीरें ली वो कभी भी पब्लिक नहीं करी। जिस तरह भारत में कई साल पहले बनाए गए अंडरग्राउंड शहर आज भी हमें खुदाई के दौरान मिलते हैं, वैसे ही क्या चांद पर भी ऐसे अंडरग्राउंड शहर मौजूद है जो हमें दिखाई नहीं देते? स्टीफन का यह भी कहना है कि हो सकता है कि एलियंस वहां से पृथ्वी पर नजर बनाए रखे हो और कोई रिसर्च कर रहे हो, जिसकी वजह से मून पर कोई भी आए ये उन्हें पसंद नहीं। इसरो का विक्रम लैंडर, जो हाल ही में लॉन्च किया गया था, वो पृथ्वी से चांद तक 3,84,397 किलोमीटर तक का लंबा सफर तय करके बिल्कुल सही सलामत चांद के इन्वायरमेंट में गया था। लेकिन विक्रम सिर्फ
2.1 किलोमीटर के फासले पर ही था, तभी अचानक विक्रम से सारे संपर्क टूट गए। क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक है या फिर चांद पर मौजूद हमसे कई गुना ज़्यादा उन्नत सभ्यता ये नहीं चाहती कि हम चांद पर जाए, क्योंकि आज तक कोई भी देश चांद के उस कोने में नहीं गया जहां विक्रम उतरने वाला था और चांद के कई रहस्यों का पर्दाफाश करने वाला था, जिसे नासा समेत और भी एजेंसीज ने दुनिया से छिपा के रखा था। क्योंकि दोस्तों ऐसा ही एक वाकया पहले भी नजर आया था, जब कुछ सालों पहले इजराइल का लैंडर भी चांद की सतह पर उतरने के लिए गया था, लेकिन जैसा विक्रम के साथ हुआ वैसे ही इजराइल के लैंडर के साथ हुआ। लगभग 2 से 4 किलोमीटर के रेडियस में ही उनका लैंडर भी क्रैश कर गया। दोस्तों जैसे एक सिक्के के 2 बाजू होते हैं, वैसे ही एलियंस के बारे में लोग सोचते हैं। कुछ लोग एलियंस को मानते हैं तो कुछ लोग उन्हें नहीं मानते, लेकिन आखिर में इनके अस्तित्व पर विश्वास करना या ना करना यह आपके ऊपर डिपेंड करता है। दोस्तों आपको क्या लगता है कि विक्रम और इजराइल का लैंडर महज थोड़ी ऊंचाई पर क्रैश होना ये एक इत्तेफाक था या ये चांद पर मौजूद उन्नत सभ्यता का काम हो सकता है? हमें कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों अगर आपको कमाल की मशीनें देखना पसंद है तो हमारे चैनल मशीन हंटर को जरूर सब्सक्राइब करें। इसकी लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। अगर आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो हमें काफ़ी ज़्यादा खुशी होगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो, वीडियो के नीचे लाल बटन है उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर दो और बाजू वाले बेल को भी क्लिक कर दो। प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलना।